बैंक अकाउंट खुलाया जाता है पैसा रखने के लिए, वैसे ही एक डीमैट अकाउंट खुलाया जाता है स्टॉक्स रखने के लिए। आप भी एक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और अपनी सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, जिससे आप शेयर खरीद सकते हो और बेच सकते हो। जैसे हमारे पर्सनल लाइफ के लिए एक बैंक अकाउंट जरूरी होता है उसमें पैसा रखने के लिए, वैसे ही आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें शेयर रखने के लिए। जैसे आपने बैंक से पैसा निकालते हो वैसे अपने डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हो। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि शेयर मार्केट का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खुलाया जाता है। बाजार में बहुत सारा डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे कि जरोधा, एंजल ब्रोकिंग, इस सारे बहुत सारा शेयर एंड ट्रेडिंग अकाउंट है। तो मैं आज की इस वीडियो में अपस्टॉक का शेयर मार्केट का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोलने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। इस अपस्टॉक में 1 करोड़ से भी अधिक यूजर्स हैं अपस्टॉक के साथ, और इसका 4.4 का रेटिंग है, और मैं पर्सनल यूज करता हूँ अपस्टॉक के, इसीलिए मैं अपस्टॉक ही रिकमेंड करूंगा। और आपका जो भी चॉइस हो तो भाई प्लीज कोई भी अकाउंट खुलवा सकते हो, मगर मेरा पर्सनल चॉइस है अपस्टॉक। तो आज के इस वीडियो में अपस्टॉक का कंप्लीट वीडियो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ये ऐप डाउनलोड कर लेना है अपस्टॉक का। उसके बाद यहाँ क्रिएट और न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे क्रिएट और न्यू अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड सेंड किया जाता है, जो यहाँ डालकर साइन इन पर क्लिक करना है, साइन अप पर क्लिक करना है। किसी वजह से नहीं आता तो यहाँ रिसेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही साइन अप कर लेते हैं तो आपको लॉगिन करना होगा, तो साइन अप के लिए यहाँ मोबाइल नंबर नहीं तो ईमेल आईडी डालकर यहाँ सेंड मी और एन ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर या ईमेल पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो डालकर यहाँ वेरीफाई एंड साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू, जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपका पर्सनल डिटेल्स, पेन डिटेल्स आ जाता है, जिसमें अपना पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका पर्सनल डिटेल्स फिलअप करना होगा, जिसमें मेल या आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी हो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एनुअल इनकम सेलेक्ट कर लेना है, आपका एनुअल इनकम कितना है। उसके बाद यहाँ आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है, यदि नहीं है तो लेस देन 1 ईयर्स कर लीजिए, और है तो यहाँ से जितना साल का आपका एक्सपीरियंस है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आप वर्टिकल एक्सपोज है तो यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ आपको ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, यहाँ से सेलेक्ट कर ले ऑक्यूपेशन क्या है आपका, जैसे कि आप क्या करते हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, एग्रीकल्चर हो, या कोई प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हो, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ अपना फादर नेम फिलअप करना है। उसके बाद ये पूछ रहा है आप इंडिया छोड़ और किसी कंट्री में टैक्स पे करते हैं, यदि करते हैं तो यस, और नहीं करते हैं तो नो। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हो कांग्रेचुलेशन अभिषेक कुमार, आपका अकाउंट खुल चुका है। अभी इसका साइन इन करना होगा, तो यस आई वांट फ्री स्टॉक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक सिग्नेचर करना है इस पर अपना उंगली से, इस पर जैसे आप सिग्नेचर करते हैं जैसे अपना उंगली चलाना है, जैसे कि ये देख सकते हो मैं सिग्नेचर कर दिया हूँ। यदि चाहते हो इसमें कोई मिस्टेक हो गया तो यहाँ इरेज ऑल पर क्लिक करना है, ये पूरा इरेज हो गया, फिर से आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपको डिजी लॉकर में साइन इन करना होगा, जैसे यहाँ पर कनेक्ट डिजी लॉकर विथ अपस्टॉक पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते तो आपका आधार नंबर फिल करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे आधार नंबर फिलअप करके नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक 1 टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा, वो यहाँ डालकर और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। किसी वजह से आप नहीं जाते हैं तो यहाँ 56 सेकंड को वेट कर लेना है। उसके बाद आपके रजिस्टर पे यहाँ एक रिसेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर से आप ओटीपी मंगा सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद यहाँ आपको अलाउ देना है, यहाँ बस अलाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद ये देख सकते हो यहाँ आपका एक फ़ोटो क्लिक करना होगा, आपका सेल्फी, यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अलाउ, आपका कैमरा का परमिशन दे देना है, कैमरा ऑन करके यहाँ कैप्चर ऑन पर क्लिक करना है। जैसे कैप्चर कर लेते हैं तो आपको बैंक डिटेल्स फिलअप करने के लिए बोला जाता है, जिसमें आपका अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद री एंटर बैंक अकाउंट, उसके बाद सेविंग या करेंट अकाउंट है वो चूज़ कर ले। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते तो आपके ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो आपको यहाँ गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके एक रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक 1 टाइम पासवर्ड सेंड किया जाता है ईमेल पे, वो यहाँ डाल के उसके बाद नेक्स्ट, जैसे ही डाल के नेक्स्ट पर क्लिक करते तो आपको हाँ लिमिटेड टाइम के लिए 249 रुपीज़ का चार्ज करेगा, वो यहाँ टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अभी 190 रुपीज़ का चार्ज कर रहा है, मैं कुछ दिन पहले वीडियो बना रहा हूँ, अभी तो 190 हो गया है। यहाँ टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ आप सेगमेंट्स एक्टिव करना चाहते हो तो यस वाले पे क्लिक करना है, नहीं तो नो पर क्लिक करके नेक्स्ट। उसके बाद आपको आधार ई साइन करना होगा पेमेंट करने के बाद, तो यहाँ आधार OTP पर क्लिक करना है। आपको थोड़ा देर वेट करना है जब तक ये 100 ना हो जाए। हो जाने के बाद यहाँ ई साइन नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ई साइन नाउ पर क्लिक करते हैं यहाँ टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद सबमिट, उसके बाद यहाँ टर्म्स एक्सेप्ट करना है, यहाँ आधार नंबर फिलअप करके यहाँ सेंड OTP पर क्लिक करना है। लगता है कुछ गलत है तो यहाँ कैंसिल करके आप बाहर भी आ सकते हो। उसके बाद आपको रजिस्टर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर 1 टाइम पासवर्ड सेंड किया जाता है, यहाँ फिलअप करके उसके बाद वेरीफाई। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा देर वेट करना है और आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ अपना स्टेटस देख सकते हो, अभी एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा, अभी सिक्योरिटी प्रोसेस में है। उसके बाद अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपका 24 से 48 घंटा के अंदर आपका ID पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा आपका ईमेल पे और आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। यहाँ डाउनलोड
डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके आप फॉर्म पूरा देख सकते हो, जितना भी फॉर्म फिलअप किया हो वहाँ सारा डिटेल्स आपको दिख जाएगा। तो यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करना है, फॉर्म समरी खुल जाएगा जो 28 पेज का है, 27 पेज का है। इसमें पूरा समरी खुल जाएगा, आप स्टॉक मैनुअल KYC, आप जो भी पर्सनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स आपको सब दिख जाएगा। यहाँ देख सकते हो, इसमें जो भी आप क्वेरी है यहाँ से आप चेक करके आप इसका फीडबैक भी दे सकते हो। यहाँ कंप्लीट आप चेक कर ले, आधार ई साइन और आधार और पेन ई साइन भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये देख सकते हो, ये देख सकते हो आधार ई साइन और आधार ई साइन यहाँ हो चुका है। यहाँ आपका सिग्नेचर, आपको इसमें कोई क्वेरी लगता है तो वहाँ सेंड एंड फीडबैक पर क्लिक करके आप कोई भी फीडबैक दे सकते हो। यहीं से आप किसी के पास शेयर भी कर सकते हो। यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद सेंड फाइल पर क्लिक करना है। जैसे कि किसी को व्हाट्सएप पर सेंड करना है तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से सेंड पर क्लिक कर देना है। यहीं से आप डॉक्यूमेंट सेंड भी कर सकते हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अपस्टॉक में कैसे डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोला जाता है। आपको कोई भी दिक्कत आता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, मैं पूरा कंप्लीट रिप्लाई दूंगा। आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हो, रिप्लाई जरूर से जरूर दूंगा और कंप्लीट आपको जो भी हेल्प करना हो मैं करूँगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोला जाता है। और अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि इसका आईडी पासवर्ड आ जाने पर इस अकाउंट को कैसे एक्टिवेट किया जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो में कोई भी क्वेरी है तो हमसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा।